अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस में काफ़ी दिन का गैप आ गया बिकॉज़ मेरा मैक्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि हैज़ल का गला ख़राब हो गया था और बाकी बच्चों का भी गला वग़ैरह ख़राब हो गया था। जब हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे, डॉक्टर ने कहा कि इनके गले ख़राब है, फिर उन्हें मेडिसिन वग़ैरह दी और सब ठीक हो गए। लेकिन जो मेरा मैक्स है, इसको इतना कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था, गले का कोई इश्यू इतना नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमार यही हो गया। तो इसके साथ हुआ ये था कि इसका मुँह पक गया था सारा, इसका यानी कि मुँह में छाले बन गए थे, इससे कुछ भी ना खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था, इसकी ज़बान तक नहीं यानी कि थूक तक अंदर नहीं कर पा रहा था। तो बस इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था, ना कोई वीडियो बनाने का, ना शूट करने का, ना कोई काम करने का। तो इसकी बस बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी भी ये जो मैंने वीडियो शूट की है, ये जब इसने यानी कि थोड़ा रिकवर करने लग गया, कुछ बेहतर होने लगा, तब मैंने फिर कहा कि नहीं, मुझे थोड़ी वीडियो बनानी चाहिए, आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो फिर मैंने ये शूट की। मैक्स को कैल्सी वायरस हो गया था और यानी कि जो काफ़ी जल्दी से फैल गया ना, इसके मुंह में छाले हो गए, इसका गला ख़राब हो गया, इससे ज़बान तक नहीं हिलाई जा रही थी। अभी यहाँ पर तो ये अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन पहले तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि इसकी हालत ख़राब थी। इसकी ज़बान नहीं हिल पा रही थी, जैसे अब हमारा ही गला ख़राब हो और हमसे यानी कि थूक भी नहीं नीचे किया जाता, पानी पीने में प्रॉब्लम होती है। तो इस बेचारे का पता नहीं क्या हाल था, कैसे इसने बर्दाश्त किया और इससे ये ना बोल पा रहा था ना कुछ, बस एक जगह पे बैठा है, वहाँ से कुछ बस थोड़ा सा दूसरी जगह पे चला जाता था और इसकी कंडीशन ना बहुत ख़राब थी। फिर डॉक्टर ने इसे मेडिसिन देने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने कहा आप इसे कोई मेडिसिन ना दें, इसको यानी कि स्ट्रेस ना दें, इसको अगर हम जितना ज़्यादा छेड़खानी इसके साथ करेंगे तो इसको प्रॉब्लम होगी ना। ये मुंह पे हाथ वगैरह नहीं लगाने दे रहा था। यहाँ पर ये देखें, इसके ये जो मसूड़े हैं ऊपर वाले, इनमें पीप पड़ चुकी थी अंदर से, फिर बाद में ये पीप फटी और यानी कि इसके जो छाले बने हुए थे वो फटे और फिर उसके बाद अंदर से इसका ये जो सब पीप वगैरह थी वो निकली। फिर हमने डॉक्टर से पूछा था कि 3 दिन तक तो इसने कुछ नहीं खाया पिया। फिर हमने इसके लिए यखनी बनाई, वो इसे देते थे ग्लूकोज। डॉक्टर ने कहा कि आप इसे वो दें और ये यहाँ पर इसको बाद में इसके नोज़ से यानी कि ब्लड आने लग गया था। फिर हम ये भी हमें टेंशन होने लगी। फिर हम अपने बेड के पास गए, फिर उन्हें बताया, फिर उन्होंने कहा कि इस तरह होता है और इसके जो अंदर ना लंग्स पे मसला इसके बन गया है, इसके लंग्स इशू हो गया था, यानी कि काफ़ी डैमेज हो गए थे इसके लंग्स भी, इसे सांस लेने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। फिर हमने इसे यानी कि इससे कॉटन से टिशू को भी थोड़ा गीला करके, ताकि इसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, तो उस तरह से हम इसका यानी कि माउथ साफ़ करते थे। लेकिन मैं कहती हूँ, मैंने काफ़ी कैट्स देखी हैं जो यानी कि हाथ भी नहीं लगाने देती, लेकिन ये बहुत सब्र वाला है। इसने बहुत सब्र किया है, अल्लाह ताला ने इसे सब्र दिया है। अल्लाह का शुक्र है इसने हमें ज़रा तंग नहीं किया, जिस तरह कैट्स करती हैं। यखनी हम इसे देते थे और ग्लूकोज़ का पानी, वो भी बेचारा बहुत मुश्किल से नीचे कर पाता था, इससे सांस लेना इतना मुश्किल हुआ था। फिर हमने डॉक्टर ने इसे यानी कि कहा कि आप इसे स्टीम दें। फिर हमने घर पे ही कोई जुगाड़ किया, क्योंकि ये इस तरह तो अगर हम गर्म पानी करके और फिर उसको स्टीम देते तो उस तरह से ये जल भी सकता था या भागता है जैसे, तो इसे स्टीम नहीं दे पाते। फिर मेरे हस्बैंड ने यानी कि घर पे जुगाड़ किया और फिर हमने एक तरीके से इसे जो है ना स्टीम भी दिया। दिन में 2 से 3 दफ़ा हम इसे स्टीम देते थे।
यखनी देते थे, ग्लूकोज का पानी देते थे। इसे डॉक्टर ने कहा था जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस हो रहा था इसे। फिर ग्लूकोज का जब पानी हम इसे पिलाते रहे तो अब डॉक्टर ने कहा कि उस पानी ने इसे बचाया है, जॉन्डिस नहीं होने दिया। इसका यूरिन बंद हो गया था। फिर हम डॉक्टर के पास लेकर गए, अपने वेट के पास। फिर उन्होंने इसका यूरिन पास करवाया। काफ़ी दिन तक इसने कुछ नहीं खाया और फिर 1-2 दफ़ा इसे ड्रिप भी लगी, लेकिन ये है कि जिस तरह हम इसे यखनी दे रहे थे और ग्लूकोज का पानी दे रहे थे, उससे ये ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं हुआ। डॉक्टर से हमने मुझे बार बार बस हो रहा था कि क्या होगा इसके साथ, डॉक्टर की कुछ कह नहीं रहे थे। फिर मैंने बाकायदा पूछा डॉक्टर से कि आप क्या कहते हैं, ये ठीक हो जाएगा? तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि 2 दिन इसके जो है ना और ज़्यादा आगे क्रिटिकल हैं, इसमें आप इसकी ज़्यादा केयर करें। तो 2 दिन में आपको फिर पता चल जाएगा या ये बच जाएगा या फिर ये नहीं बचेगा। और जब डॉक्टर ने ये बात की, हम घर आए और दूसरे दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह इसके नोज़ से ब्लड आना बंद हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसने खुद यानी कि अपनी ज़ुबान हिलाना शुरू की। यानी कि बोल तो ये पहले ही रहा था, लेकिन ये है कि इसने अपना खाना शुरू किया खुद से, यखनी पीना शुरू किया। फिर मैंने इसे ये चिकन बॉईल किया हुआ था हमने इसके लिए, उसके चंक्स इसे दिए, वो इसने छोटे छोटे करके वो इसने थोड़ा सा खाया। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर इसने खाना भी शुरू किया। और डॉक्टर ने कहा था कि जब जैसे ही डॉक्टर ने कहा इसे कैल्सी वायरस है, डॉक्टर ने कह दिया कि आप इसे अपनी दूसरी कैट से अलग कर दें, इसका खाना पीना, इसके बर्तन सब कुछ यानी कि इसका अलग कर दें। फिर हमने इसे इस रूम में बिल्कुल सबसे अलग रखा, इसका वॉशरूम अलग किया, यानी कि बिल्कुल दूसरी कैट्स के पास से अलग कर दिया। क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे ये एयर जर्म्स होते हैं, ये एयर के थ्रू यानी कि ट्रैवल करते हैं, तो इस तरह दूसरी कैट्स भी बीमार हो सकती हैं। हम इसे दिन में यानी कि 4-4 घंटे के बाद इसे यखनी देते थे। फिर अगर 2 घंटे के बाद हमने इसे ग्लूकोज दिया है, फिर 2 घंटे के बाद यखनी दी है। इस तरह करके हम इसे यानी कि कुछ ना कुछ देते रहते थे। इसके नोज़ से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था 2 दिन तक। 2 शॉपर तो मैंने इसके टिश्यू से भर दिए, जो इसके नोज़ से खून आता रहा है। मैक्स काफ़ी ज़्यादा इसकी नोज़ पे क्लोट्स बन जाते थे, जो कि हमें काफ़ी मुश्किल से फिर रिमूव करने पड़ते थे। कहते हैं अल्लाह पाक जिसे बचाए, अल्लाह पाक के हाथ में ज़िंदगी मौत होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमारे मैक्सी को दोबारा ज़िंदगी दी। एक किस्म का ये मौत के मुंह से बाहर आया है। मेरी शुरू में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी इस तरह, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, टेंशन हो रही थी इसकी कि इसे क्या हो गया है, क्यों इस तरह हो रहा है, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था, और बस इसकी हालत देख के कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। इसका पूरा अंदर से जैसे गल जाती है ना कोई चीज़, इस तरह हो गया था। ये आप टिश्यू देख सकते हैं, ये पूरे 2 शॉपर मैंने भर के बाहर फेंके। इतना ब्लड, जब इसका ब्लड देखती तो मैं कहती थी कि इसका तो एक किस्म से अंदर ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर बस इसे यानी कि इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे। डॉक्टर ने कहा और इसे कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा नहीं देनी, कोई इसका और यानी कि मुंह पे लगाने के लिए कोई ट्यूब कोई कुछ नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा कि इससे ये ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होगी, बस ग्लूकोज़ का पानी और यखनी
ये दोनों चीज़ें हमने इसे दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा मैक्स ठीक है। अभी पहले इसका डेली रूटीन में ट्रीटमेंट चल रहा था, अभी इसका वीकली हो गया है। अभी हम इसे लेकर गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आप इसे नेक्स्ट वीक लाइएगा, और डॉक्टर से हमने कहा कि हम इसे कब दूसरी अपनी कैट्स के साथ रख सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद आप इसे अपनी दूसरी कैट के पास लेके जा सकते हैं। बहुत सब्र वाला बच्चा है हमारा। यहाँ पे शराज इसे साफ कर रहा था। ये देखिएगा अभी आप, इसके ये जो नोज़ से ब्लड आया है, फिर ये वहीं पे ना इसके क्लोट्स बन गए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यानी कि मुश्किल से अपनी ज़ुबान नीचे करता है। इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम इसे स्टीम देते थे तब जाके इसको थोड़ा सा सुकून होता था, और पहले तो ये बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था, ना कोई बोल चाल थी इसकी, ना कोई, अब मैं क्या कहूँ आपको कि बस बिल्कुल ही गुमसुम सा हो गया था। और फिर जब इसे हमने स्टीम दी तब फिर भी इसे बस बैठता था और इसे बस होता था कि हाँ इसकी थोड़ी सांस इसे सही आ रही है। इसके लंग्स पे भी प्रॉब्लम हो गया था, तो उसकी वजह से पहले इसे सांस का प्रॉब्लम था, फिर इसका और ज़्यादा इशू हो गया। अभी भी इससे सांस थोड़ा सा होता है कि मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसे स्टीम दे रहे थे। इस तरह हम इसे 3 दफ़ा स्टीम देते थे। इस तरह ये होता था कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ यहाँ पे बैठ जाता था और इसे जो है ना स्टीम मिलती रहती थी। उसके बाद फिर वो बॉक्स आपने देखा होगा रूम में, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, फिर ये आराम से जाके उसके अंदर बैठ जाता था। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैक्स बिल्कुल ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पर माशाल्लाह से अभी खेलने भी लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मेडिसिन, इसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है। अभी बस डॉक्टर ने कहा है कि आप इसे नेक्स्ट वीक लेकर आइएगा, हम इसे सिर्फ चेक करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे, और 1 हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह ये अपने दूसरे बहन भाइयों के पास चला जाएगा। यहाँ पर ये खेल रहा है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस लाऊंगी। और हमने इसे जो घर पे स्टीम देने का जुगाड़ किया था वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।